नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूं आस्था तिवारी और आपका स्वागत है हमारे स्पेशल एपिसोड न्यूज बुलेटिन में, जिसमें हम छत्तीसगढ़ समेत देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है आपको बताएंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन को भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने औरंगाबाद विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी है। पहले उन्होंने गरखा और आमनौर विधानसभा में प्रवेशी प्रभारी के रूप में काम किया था। आज वे नियमित विमान से बिहार के लिए रवाना होंगे। औरंगाबाद विधानसभा दक्षिणी बिहार की राजपूत बाहुल्य सीट है, जहां सवर्ण वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस बार भाजपा ने त्रिविक्रम नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस से आनंद शंकर सिंह मैदान में है। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़फोड़ मामले पर दिए विवादित बयान से नया बवाल खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल ने अग्रसेन महाराज और सिंधी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके विरोध में रायपुर समेत देश भर में सिंधी और अग्रवाल समाज ने प्रदर्शन किया। रायपुर के अग्रसेन चौक पर चक्का जाम और झूलेलाल धाम में हजारों लोगों ने अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग की। समाज के नेताओं ने कहा कि बघेल का बयान निंदनीय है और समाजों के बीच भेदभाव फैलाने वाला है। बता दें, रायपुर के वीआईपी चौक पर हाल ही में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़फोड़ की घटना हुई थी, जिसके बाद यह विवाद शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में फिर रेलवे ट्रैक पर हड़कंप मच गया। कोटमी सोनार और जैस रामनगर स्टेशन के बीच एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें आ गई। बीच में कोरबा मेमू लोकल और उसके आगे पीछे 2 मालगाड़ियां। ये देखकर यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और कई लोग सुरक्षा के लिए ट्रेन से उतर गए। रेलवे ने इसे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम की सामान्य प्रक्रिया बताया है और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले इसी रूट पर कोरबा पैसेंजर और मालगाड़ी की टक्कर में 11 लोगों की मौत और 20 लोग घायल हुए थे। जांच में पता चला है कि मेमू ट्रेन ने खतरे का सिग्नल पार किया था। हादसे में लोको पायलट की मौत हो गई थी, जबकि असिस्टेंट लोको पायलट घायल है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 5000 से ज्यादा पदों पर पुलिस आरक्षक भर्ती अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। पुलिस मुख्यालय ने परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। 17 से 19 नवंबर तक रायपुर, धमतरी, दुर्ग, खैरागढ़, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर और कोंडागांव में ट्रेड टेस्ट परीक्षा आयोजित होगी। यह परीक्षा आरक्षक चालक और आरक्षक ट्रेडमैन पदों के लिए होगी, जिसमें अभ्यर्थियों की व्यवहारिक योग्यता की जांच की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित होगी। अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने और सभी जरूरी दस्तावेज साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं चयनित उम्मीदवारों की सूची परीक्षा पूरी होने के बाद पोर्टल पर जारी की जाएगी। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 तक लिंक नहीं करने पर आपका पैन 1 जनवरी 2026 से डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, रिफंड नहीं मिलेगा और सैलरी या निवेश में भी दिक्कत हो सकती है। जिन्होंने आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन बनवाया है, उन्हें भी लिंकिंग जरूरी है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि समय रहते लिंक कराना बेहतर है। इसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर 1000 रुपए शुल्क के साथ सरल प्रक्रिया से लिंकिंग की जा सकती है। पतंजलि एक बार फिर अपने विज्ञापन को लेकर विवादों में है। कंपनी के च्यवनप्राश एड में दूसरी कंपनियों के ब्रांड को धोखा बताने और डाबर इंडिया ने पतंजलि पर मानहानि और अनफेयर कंपटीशन का केस किया है। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस तेजस करिया ने कहा है कि एड में धोखा शब्द नकारात्मक और अपमानजनक है, इसे इस्तेमाल करना गलत है। कोर्ट ने फिलहाल विज्ञापन पर रोक लगाने का फैसला सुरक्षित रखा है। डाबर का कहना है कि बाबा रामदेव जैसे सार्वजनिक व्यक्ति का ऐसा बयान उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकता है, जबकि पतंजलि ने इसे मार्केटिंग में बढ़ा चढ़ाकर बोलने यानी पफरी कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को भारतीय मूल के जोहरान ममदानी का मजाक उड़ाया। मियामी में एक बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, वो जो मंडानी या जो भी उसका नाम है, न्यूयॉर्क वाला, सोचता है कि मर्दों का महिलाओं के खेलों में खेलना बहुत अच्छा है। ट्रंप का यह बयान जोहरान ममदानी के ट्रांसजेंडर अधिकारों को लेकर रुख पर तंज था। असल में ममदानी ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों का समर्थन करते हैं। ट्रंप ने ममदानी को फिर से कम्युनिस्ट कहा। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क का रिजल्ट दिखाता है कि अब अमेरिकियों के सामने कम्युनिज्म और कॉमन सेंस के बीच चुनाव करना है। दरअसल उनका ये गुस्सा इसलिए निकल रहा है क्योंकि न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के डेमोक्रेट उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने मेयर चुनाव जीत लिया है। सीएसके फैंस के लिए खुशखबरी है। चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथ ने साफ किया है कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2026 में
खेलेंगे और उनके पास फिलहाल संन्यास लेने की कोई योजना नहीं है। धोनी ने हाल ही में कहा कि उनके पास 4 से 5 महीने का समय है, इसलिए भविष्य को लेकर सोच समझकर फैसला लेंगे। धोनी आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले एकमात्र कप्तान है और अपनी कप्तानी में सीएसके को 5 बार चैंपियंस बना चुके हैं। आईपीएल 2025 में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रहे 44 वर्षीय धोनी ने टीम को बीच में कप्तानी संभालते हुए 4 में से 3 मैच जिताए। आईपीएल में अब तक 248 मैच खेल चुके धोनी ने 5000 से ऊपर रन बनाए हैं, 24 अर्धशतक लगाए हैं और विकेट कीपिंग में 47 स्टंपिंग और 154 कैच पकड़े हैं। फिल्म केजीएफ में रॉकी का चाचा का किरदार निभाने वाले कन्नड़ अभिनेता हरीश राय का निधन हो गया है। वे लंबे समय से थायराइड कैंसर से जूझ रहे थे जो पेट तक फैल गया था। हरीश राय ने बेंगलुरु के किडवई अस्पताल में आखिरी सांस ली। उन्होंने फिल्म केजीएफ में लंबी दाढ़ी रखी थी ताकि गले की सूजन छुप सके। आर्थिक तंगी के कारण उनका इलाज समय पर नहीं हो सका और कैंसर तेजी से बढ़ गया। हरीश राय कन्नड़ फिल्मों में रोल के लिए जाने जाते थे और जोड़ी हक्की और संजू वेट्स गीता जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।